नमस्कार और स्वागत है आप सभी का जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। एक तरह से ये वो मास्टर क्लास है जो खास तौर पर इन एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। तो चलिए बिना कोई देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा प्लान। सबसे पहले हम कंप्यूटर के बेसिक प्रिंसिपल को समझेंगे, फिर उसकी जर्नी देखेंगे, फिर हार्डवेयर, मेमोरी और आखिर में सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे। बिल्कुल। और ये पांचों सेक्शन इतने जरूरी हैं कि अगर ये समझ आ गए तो एग्जाम में कंप्यूटर वाला पार्ट तो समझो पक्का हो गया, एक मजबूत बेस बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी टॉपिक से, कंप्यूटर का मूल सिद्धांत। हाँ, और ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर से जुड़ी हर दूसरी चीज इसी पर टिकी है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे सब कुछ एकदम मक्खन जैसा लगेगा। अच्छा, तो मेरा सबसे पहला और बेसिक सवाल यही है, हम सब दिन रात कंप्यूटर चलाते हैं, पर ये असल में करता क्या है? मतलब इसके काम करने का सबसे सबसे सिंपल तरीका क्या है? अरे, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब पता है बहुत ही सिंपल है। देखिए, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो बस एक सिंपल से 3 स्टेप वाले साइकिल पर चलता है, जिसे हम कहते हैं आईपीओ, मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आसान भाषा में, हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, ये हुआ इनपुट। सीपीयू ने उस पर काम किया, वो हो गया प्रोसेस, और स्क्रीन पर जो रिजल्ट दिखा वो है आउटपुट। बस। और हाँ, ये जो 0 आईक्यू वाली बात लिखी है ना, ये सबसे जरूरी है। कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता, वो तो बस हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कंप्यूटर आईपीओ पर काम करता है। अब ये देखते हैं कि ये सिंपल सा आइडिया वक्त के साथ कैसे बदला और कितना बदला। हाँ बिल्कुल। अब हम चलेंगे कंप्यूटर के इवोल्यूशन के सफर पर। मतलब उस जमाने से जब कंप्यूटर एक पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, उस जमाने तक जहां वो हमारी जेब में फिट हो जाते हैं। तो क्या कंप्यूटर हमेशा से इतने छोटे और फास्ट थे? मुझे तो लगता है कि शुरुआती दौर में ये कुछ और ही दिखते होंगे। बिल्कुल सही सोचा। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। कुल मिलाकर 5 जनरेशन्स हैं। पहली जनरेशन में थे वैक्यूम ट्यूब्स, जो बहुत बड़े, गर्म और स्लो थे। फिर ट्रांजिस्टर्स आए, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज, और चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर ने तो क्रांति ही ला दी, जिससे पर्सनल कंप्यूटर बने। और अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या साइज और काम करने के तरीके के हिसाब से भी कंप्यूटर अलग-अलग होते हैं? हाँ बिल्कुल, साइज के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर आते हैं सुपर कंप्यूटर्स और सबसे आम है माइक्रो कंप्यूटर्स, जैसे कि हमारे लैपटॉप और फोन। और काम के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। हाँ, और एग्जाम के लिए एक बात गांठ बांध लीजिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। ये सवाल बहुत आता है। चलिए, अब जरा कंप्यूटर के अंदर झांकते हैं। मतलब अब हम बात करेंगे हार्डवेयर की। हाँ, अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर का दिमाग क्या है, उसकी आंखें कान क्या हैं। मतलब वो सारे पार्ट्स जिन्हें हम असल में छू सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर के अंदर की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जैसा कि यहां दिख रहा है, ये 3 काम करता है। फेच मतलब इंस्ट्रक्शन लेना, डीकोड मतलब उसे समझना, और एग्जीक्यूट मतलब उस पर काम करना। इसके भी 3 मेन हिस्से हैं। एएलयू जो सारे मैथ्स और लॉजिक का काम करता है, सीयू जो पूरे सिस्टम का ट्रैफिक पुलिस है, सब कंट्रोल करता है, और रजिस्टर्स जो सीपीयू की खुद की सबसे तेज मेमोरी होती है। समझ गया। तो हम सीपीयू को बताते कैसे हैं कि करना क्या है? मतलब कंप्यूटर से बातचीत कैसे होती है? हमारी बातचीत होती है इनपुट डिवाइसेस के जरिए। कीबोर्ड और माउस तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन एग्जाम के लिए ये बैंक और एग्जाम हब वाला सेक्शन देखिए। MICR यूज होता है बैंक के चेक्स के लिए, OMR हमारी आंसर शीट्स के लिए, और OCR किसी भी छपे हुए टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने के लिए। ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं। और जब कंप्यूटर को हमें कुछ बताना होता है, तो वो हमसे कैसे बात करता है? कंप्यूटर हमसे बात करता है आउटपुट डिवाइसेस से, और इसके 2 मेन तरीके हैं, जैसा कि स्लाइड में है। एक है सॉफ्ट कॉपी, जो हमें मॉनिटर पर दिखती है, और दूसरा है हार्ड कॉपी, जो प्रिंटर से कागज पर निकलती है। चलिए, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, मेमोरी। हाँ, और मुझे लगता है कि इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है स्पीड, साइज और कीमत के बीच का खेल समझना। मैं तो हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, रैम, रोम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, इन सब में क्या फर्क है?
कोई आसान तरीका है इसे समझने का? अरे बिल्कुल है। ये पिरामिड देखिए, ये है मेमोरी की पूरी कहानी। रूल बहुत सिंपल है, जो मेमोरी जितनी फास्ट होगी वो उतनी ही छोटी और उतनी ही महंगी होगी। तो पिरामिड के सबसे ऊपर सबसे तेज है रजिस्टर्स और सबसे नीचे सबसे स्लो लेकिन सबसे ज्यादा स्टोरेज वाली सेकेंडरी मेमोरी है। तो फिर रैम और रोम में मेन अंतर क्या है? इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। रैम जो है वो वोलेटाइल है, मतलब अस्थायी। लाइट गई, डेटा गया, ये हमारी वर्किंग मेमोरी है। वहीं रोम है नॉन वोलेटाइल, मतलब परमानेंट। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले निर्देश होते हैं जो लाइट जाने पर भी डिलीट नहीं होते। और वो सारा डेटा कहाँ सेव होता है जिसे हमें हमेशा के लिए रखना होता है? हमारी फिल्में, गाने, फाइल्स? वो सब जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में। ये कंप्यूटर की परमानेंट तिजोरी है। इसके 3 मेन टाइप हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। पुरानी वाली मैग्नेटिक हार्ड डिस्क HDD, आज की तेज SSD और CD/DVD वाली ऑप्टिकल स्टोरेज। अच्छा, तो अभी तक हमने कंप्यूटर के शरीर मतलब उसके हार्डवेयर की बात की। बिल्कुल। और अब वक्त है उसकी आत्मा यानी सॉफ्टवेयर के बारे में जानने का। वो चीज जो इस पूरे हार्डवेयर में जान डालती है। तो ये सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? मोटे तौर पर 2 तरह के। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर का इंजन है, जैसे कि विंडोज या एंड्रॉयड। इसका काम हार्डवेयर को चलाना है। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारे काम के टूल्स हैं, जैसे MS वर्ड, फोटोशॉप या कोई गेम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे? ये इंजन काम कैसे करता है? जरूर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी 2 जरूरी चीजें हैं। एक तो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जो प्रोग्रामर्स के कोड को मशीन की भाषा यानी 0 और 1 में बदलते हैं। और दूसरे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस या डिस्क क्लीनर, जो हमारे सिस्टम की देखभाल करते हैं, उसे हेल्दी रखते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे फटाफट रिवाइज करने का टाइम आ गया है। हाँ, अब हम आते हैं अपने फाइनल राउंड पर, द मास्टर चीट शीट। इसमें एग्जाम के लिए सारे जरूरी पॉइंट्स एक ही जगह पर हैं। चलो, अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। मैं फटाफट सवाल करूंगा और आप जवाब देना। रेडी? तो बताओ, कंप्यूटर का दिमाग? CPU, जिसमें होते हैं ALU, CU और रजिस्टर्स। क्या बात है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी? सबसे तेज है रजिस्टर्स, उसके बाद कैश और फिर आता है रैम। एकदम सही। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर? ये तो सबको पता होना चाहिए, परम 8000। अच्छा, अस्थाई और स्थाई मेमोरी में फर्क? सिंपल, रैम है अस्थाई और रोम है स्थाई। बैंक के चेक और एग्जाम की शीट में कौन सी टेक्नोलॉजी? MICR है बैंक के चेक्स के लिए और OMR हमारी एग्जाम शीट्स के लिए। क्या बात है, एकदम परफेक्ट। और इसी के साथ कंप्यूटर की जो बेसिक समझ होनी चाहिए वो अब पूरी तरह से क्लियर है। अब आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। टारगेट लॉक्ड। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल सबके लिए। कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने माइक्रोप्रोसेसर को दुनिया के सामने लाया और पर्सनल कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की? इसका जवाब सोचिए और हाँ, इस पूरी जानकारी को रिवाइज जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए,